Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. We were discussing about the electoral politics and the election of the system of elections in India. भारत में चुनाव की क्या कुछ प्रक्रिया है, हमने देखा दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन. उसके बाद बाई इलेक्शन कौन से होते हैं, जनरल इलेक्शन कौन से होते हैं, टोटल हम लोकसभा सीटें कितनी हैं, कंस्टिट्यूंसी किसको बोलते हैं, क्या हमारे यहाँ इस प्रकार के इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं, क्या क्या प्रक्रिया है अगर चुनाव कराया जाए. तो हमने कुछ चीजें रिजर्व भी कर दी. उसके बाद हमने जब चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट की, सबसे पहले वोटर लिस्ट बनाई गई. अब हमारे पास नेक्स्ट उसमें कल हमने हालांकि इसको नॉमिनेशन, जैसे पहले तो हु इज गोइंग टू वोट, वोट कौन डालेगा, उनकी एक लिस्ट बनाई, इसको वोटर लिस्ट बोला गया. एवरीवन हु हैज द एज ऑफ 18 और अबव, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, इज एलिजिबल टू वोट इन इंडिया. भारत में वो मान्य है वोट डालने के. इफ समवन इज डाइड बिटवीन द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ इलेक्शन, अगर मान लो 18 में चुनाव हुए, 23 तक बीच में जो लोग नहीं रहेंगे, देयर नेम मस्ट बी स्ट्रक आउट फ्रॉम देयर, उनके नाम हट जाने चाहिए वोटर लिस्ट से. अब उसके बाद एक तरीका कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनाने के बाद एक और देखा कि अब हमारे यहाँ चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए वही व्यक्ति वोट डाले जिसका कि नाम वोटर लिस्ट में, उसके लिए इलेक्शन फोटो आई कार्ड लागू कर दिया गया. हालांकि कंपल्सरी नहीं किया गया उसको. अब हमारे पास जैसे वो उसके बाद वोटर लिस्ट बन जाए, उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्शंस विल बी डिक्लेयर्ड एंड नॉमिनेशन फाइलिंग विल बी बिगिन, कि नॉमिनेशन फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी. अब जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है, अब बीजेपी अगर किसी को बोलती है हमारा उम्मीदवार है, तो उसको बीजेपी का सिंबल मिल जाएगा, कमल का निशान. कांग्रेस का है तो उसको हाथ का निशान दे दिया जाएगा, उससे चुनाव लड़े. अगर बीएसपी का तो हाथी का निशान, जैसे अब बिहार की बात करें, आरजेडी का तो लालटेन का निशान, जेडीयू है तो तीर का निशान. तो ये क्या है, तो अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी का सिंबल मिल जाएगा. अब मान लो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने, देन यू कैन फाइट इंडिपेंडेंट, आप स्वतंत्र लड़े, चुनाव आयोग आपको अलग सिंबल दे देगा. तो ये है, पहले नॉमिनेशन फाइल करें. नॉमिनेशन फाइल करने के टाइम पर एक सर्टेन अमाउंट आपको सबमिट करनी होती है चुनाव आयोग के पास. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट द 16% वोट और 1/6% ऑफ वोट ऑफ ऑल द पोलिंग वोट्स, जितने टोटल वोट पड़े उसका अगर 16% या 1/6 पार्ट आपका नहीं आता है, then that particular amount will be seized by the election commission, चुनाव आयोग के द्वारा रख ली जाएगी. वो इसलिए कि ऐसे ही भीड़ में आ जाए चुनाव लड़ने के लिए, वास्तव में जो सीरियस कंटेंडर्स है, जो वास्तव में चुनाव लड़ना था, वही चुनाव लड़े. तो नॉमिनेशन फाइलिंग, चुनाव की घोषणा होने के बाद नामांकन करें, नाम दर्ज कराएं कि मेरे को चुनाव लड़ना है, वहां आपको सिंबल मिल जाएगा, फिर चुनाव लड़े आप. अब उसमें हमने देखा 3 कंडीशन भी थी. एक एफिडेविट देना होता है, इसमें आप भी बताएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी प्रॉपर्टी कितनी और क्रिमिनल केस कितने चल रहे हैं आपके खिलाफ, ताकि जो वोटर्स हैं उनको आपके बारे में एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं. अब हमारे पास है, जैसे ही नॉमिनेशन फाइलिंग होगी तो नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्शन कैंपेन. इलेक्शन कैंपेन में क्या होगा, यू आर सपोज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू कन्विंस द वोटर फॉर वोटिंग टू यू, कि आप कन्विंस करोगे वोटर्स को कि आपको वोट क्यों डालने, उनको ये बताओगे व्हाट आर द प्रॉमिस यू आर गोइंग टू डन, कि क्या प्रॉमिस करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर व्हेन यू आर इलेक्टेड, कि जब चुने जाओगे तो आप क्या करोगे. तो होती है इलेक्शन कैंपेनिंग. ये लगभग 15 दिन का समय मिनिमम देता है चुनाव आयोग, यानी आपकी नॉमिनेशन की डेट से और चुनाव के बीच में जो डेट है लगभग 15 दिन का, नियर अबाउट 2 वीक्स, 15 दिन का समय लगभग मिल जाता है. उसमें आप यू कैन ऑर्गेनाइज रैलीज, डिमॉन्स्ट्रेशंस, इवन यू कैन मैनेज ए प्रोसेशन, एक जुलूस निकाल सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं. तो उसमें आपको समय मिलता है इलेक्शन कैंपेनिंग का, वोटर्स को कन्विंस करने का. लेकिन इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं सरकार के द्वारा, वी हैव टू फॉलो. उसमें क्या क्या इलेक्शन कैंपेनिंग में क्या है कि वी कांट ब्राइब और थ्रेटन समवन, हम किसी भी व्यक्ति को डरा धमका नहीं सकते कि आप मेरे को वोट नहीं डालोगे तो कल को मैं घर जला दूंगा, यानी किसी को डरा नहीं सकते. दूसरा, यू कांट ब्राइब समवन, आप किसी को रिश्वत नहीं दे सकते कि आप ये पकड़ो 5000 रुपए पूरे परिवार के वोट डाल देना. तो ये इलेक्शन के नियमों के अनुसार इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो आप किसी को ब्राइब रिश्वत दे सकते हैं, न किसी को डरा सकते हैं. दूसरा, यू कांट आस्क द वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, आप किसी को ये नहीं बोल सकते यार तू तो मेरी जाति का है, तू तो ब्राह्मण है, तू तो जाट है, तू तो राजपूत है, तो मेरे को वोट डालना चाहिए, मतलब तुम्हारा भाई हूं. तो जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, धर्म के नाम पर भी वोट नहीं मांग सकते कि अब तो एक ही धर्म के हैं. इस प्रकार वोट आप पब्लिकली नहीं मांग सकते. तीसरा, कि हमारे यहां उसके साथ साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन ये उससे पहले गवर्नमेंट रिसोर्सेज, किसी सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यानी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा पता चला सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. उसके लिए हिज पार्टी इज लायबल टू पे, उसकी पार्टी को पे करना होगा. नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी सरकार, तो बीजेपी पार्टी पे करेगी, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं हो सकता.
उसके अलावा एक फिक्स अमाउंट कर दी गई हमारे चुनाव आयोग के द्वारा कि विधानसभा के चुनाव में कितना खर्च होगा, लोकसभा के चुनाव में कितना खर्च होगा, और ये अक्टूबर में इसको रिवाइज किया गया था। हमारे यहाँ अक्टूबर में रिवाइज करने के बाद अभी जो अमाउंट है, पहले क्या थी 40 लाख थी लोकसभा के लिए और 25 लाख थी विधानसभा के लिए। अब इसको अक्टूबर में जब रिवाइज किया तो इसको बढ़ा दिया गया 77 लाख फॉर लोकसभा एंड 32 लाख फॉर विधानसभा। अब इसको वापस रिवीजन के लिए वापस भेजा गया है कि खर्चा ज्यादा है, इस प्रकार से इतने पैसे में काम नहीं चल सकता, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको वापस रिवाइज किया जाएगा। कब तक होगा, कितना होगा, ये आगे अपडेट हो जाएगा। तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान न किसी को डरा सकते, न किसी को रिश्वत दे सकते, जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एक फिक्स अमाउंट जो चुनाव आयोग से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। उसके बाद होता है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम बोलते हैं आचार संहिता। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगी मतलब कुछ नियम लग गए किसके, चुनाव आयोग के। उसके बाद क्या कुछ नहीं हो सकता, ये देखो इसमें क्या है कि जैसे आचार संहिता लगी, आप जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाओगे, यू कांट यूज एनी वर्शिप प्लेस। आप मंदिर में जाके वोट नहीं मांग सकते, आप मस्जिद में जाके वोट नहीं मांग सकते, आप गुरुद्वारे में जाके वोट नहीं मांग सकते, आप पब्लिकली रैली करें लेकिन धर्म के नाम पर और धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, आप गवर्नमेंट व्हीकल्स, सरकारी गाड़ियां, जैसे मैंने पहले हेलीकॉप्टर का एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल रिसोर्सेज में आ गए, सरकारी अधिकारियों को आपको आदेश नहीं दे सकते। आप अगर सरकार में नरेंद्र मोदी किसी डीसी को बोले कि आपको मेरे लिए पोलिंग करानी है, आपको इस जगह पर जाना है, ये काम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, आगे आप पढ़ोगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है चुनाव आयोग। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो अधिकारी किसके नीचे काम करेंगे, चुनाव आयोग के, सरकार के नीचे नहीं। चुनाव आयोग आदेश देगा किसको कहां अपॉइंट करना है। उसके बाद एनी मिनिस्टर कांट ले द फाउंडेशन ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट। अगर मान लो हम बगड़िया की बात करें, हमारे पास रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके आना होता है, काफी दिन से एक डिमांड चल रही है कि यहाँ एक ओवरब्रिज बना दिया जाए। उसकी हो सकता है पहले घोषणा कर दी गई, लेकिन अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो तो उसके बाद उसकी फाउंडेशन नहीं दिखा जाएगी, उसको काम को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए केवल वादा किया जा सकता है कि जैसे हमारी सरकार वापस बनेगी हम करा देंगे। लेकिन अगर आपने पहले इसकी फाउंडेशन नहीं रखी है और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आप फाउंडेशन रख भी नहीं सकते, यानी आप केवल आगे के लिए प्रॉमिस कर सकते हैं लेकिन कोई नया काम स्टार्ट नहीं कर सकती सरकार। अब उसके बाद लास्ट स्टेप जो है हमारे पास चुनाव का, उसमें क्या होगा, देन पोलिंग एक दिन ऐसा फिक्स किया जाएगा, उस दिन वोट होंगे। जैसे बिहार में 4 से 5 चरण में पोलिंग हो रही है, उसी प्रकार एक दिन में भी हो सकती है, 2 दिन में, 5 दिन में भी हो सकती है पोलिंग। तो उसमें पोलिंग का डेट डिसाइड करते हैं, उस दिन जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, और अल्टीमेटली उसके बाद वो जहां भी वोटिंग मशीन है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, वहां जाने के बाद उनकी काउंटिंग होगी और जिसके ज्यादा वोट होंगे उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा जीता हुआ। ये हमारे यहाँ इलेक्शन का सिस्टम है भारत में। फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।